और उस जगह का नाम जो है सीता जी के नाम से सीता और मड़ई जो बना हुआ था, इसीलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई। क्या अभी हमारे साथ एक अंकल जुड़ चुके हैं जो कि आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कहाँ से हैं आप? यहाँ कथा में जो हम लोग सुनते हैं कि राजा जनक जी हल चलाए हुए थे तो सीता जी प्रकट हुई थी, वही ये जगह है। नेपाल से हम लोग मलंगवा से आए हैं, पूरी फैमिली आए हैं, 8-10 जन आए हुए हैं। जैसा कि अभी आप हमें देख सकते हैं, हम लोग अभी सीतामढ़ी में हैं और सीतामढ़ी जानकी स्थान में पूजा पाठ करने के बाद हम लोग अभी पुनौरा धाम के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से सीतामढ़ी जानकी स्थान से 2 किलोमीटर दूर पुनौरा धाम है। अभी हम लोग यहाँ पुनौरा धाम पहुँच चुके हैं। नेपाल से हम लोग मलंगवा से आए हैं, पूरी फैमिली आए हैं, 8-10 जन आए हुए हैं। सुने हैं ये जानकी जी का जन्म स्थल है, इसीलिए यहाँ पर आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। क्या अभी हमारे साथ एक अंकल जुड़ चुके हैं जो कि आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कहाँ से हैं आप? किशनपट्टी। जी, कितना दिन लगा है यहाँ पे आने के लिए? 8 दिन लगे। 8 दिन, अरे 10 दिन। यहाँ कथा में जो हम लोग सुनते हैं कि राजा जनक जी हल चलाए हुए थे तो सीता जी प्रकट हुई थी, वही ये जगह है। जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का नाम मिथिला राज था। जैसे दशरथ जी के राज्य का नाम उस समय अयोध्या राज था। लंका जो है रावण के राज से जाने जाते थे, किष्किंधा जो है बाली के राज से जाने जाते थे। ऐसे ऐसे राज्य बटा हुआ था। जी, तो ये जगह पे मतलब क्या हुआ था जो इस जगह पे हल यहीं? 4 प्रमुख शिष्य थे, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर और जनक जी महाराज। 4 शिष्य प्रमुख थे। शिष्य तो सारी दुनिया है, लेकिन 4 प्रमुख थे। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए। उसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। उसमें शिव जी ने एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए जिसमें दोनों शिष्य आपस में उलझ गए। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ करते करते जो है राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। ये देखकर शिव जी ने खुश होकर राजा जनक जी को एक धनुष पुरस्कृत दिए। ये देखकर राजा रावण बड़ा दुखी हो गया कि हमने अपना 10 सिर काट कर जो है चढ़ाते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। ये सोचकर उन्होंने बदला का भावना ले लिए कि राजा जनक जी से हम जो है इसका बदला लेंगे, उनको भी किसी न किसी बहाने पराजित करेंगे। लंकापति रावण अपने क्या कहते हैं लंका वापस गए। राजा जनक जी अपने जो है मिथिला वापस आए। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं, जिसको टैक्स बोलते हैं हम लोग अभी। राजा रावण थोड़ा अत्याचार ढंग से लेते थे। उन्होंने जो है कर के रूप में जो लोग लंका में उस समय वास करते थे, साधु संत थे, असहाय लोग थे, एक शाम खाते हैं तो एक शाम के लिए सोचना है, कुछ देने के लिए नहीं है, वैसे लोगों से वो रक्त लिया करते थे टैक्स में। और रक्त जो है कलश में जमा होता था। जमा होते होते जब कलश भर गया तो तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देखकर रावण बहुत हर्षित, बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुश होने की बात नहीं है, बहुत दुखद समाचार है। रावण ने पूछा, क्या दुखद समाचार है, बताओ। तहसीलदार ने बताया कि जिन जिन लोगों से हमने रक्त लिए हैं वो बहुत जो है आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। ये सुन करके रावण ने खुद ही विद्वान नहीं थे, महाविद्वान थे, बली नहीं थे, महाबली थे। हर तरह में जो है पंडितों में महापंडित माने जाते थे। उन्होंने सोचे कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा।
इसे अच्छा मौका आ गया है कि इस कलश को राजा जनक के राज में मिथिला में अगर गड़वा दिया जाए तो राजा जनक विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे, अलग से अलग देख लेंगे। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किए कि कहाँ पर इसको गड़वाया जाए। मिथिला राज्य की उस समय त्रेता युग की कथा है। उस समय इसकी चौहद्दी थी। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये जहाँ पर हम लोग जानकी जन्मभूमि पर खड़े हैं, ये लगभग मध्य भाग माना गया है, ये बीच है। ये उस समय जो है पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स होता है जंगल, वन, यानी ये पुण्य का जंगल माना जाता था। राजा रावण ने सोचे कि मिथिला का जो है पुण्य का जंगल माना गया है, पुण्यारण्य वन जंगल, उसी जंगल में इस कलश को गड़वा देते हैं ताकि वहाँ का पुण्य छिन्न होगा, नाश का समय नज़दीक आ जाएगा, हम देख भी लेंगे कैसे क्या हो रहा है। ये सोचकर पीछे आप जाइएगा, जहाँ पर सीता कुंड है, वहाँ पर जो है उस कलश को गड़वा दिए रावण ने। गड़वाने के बाद हमारे मिथिला में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। प्रतीक्षा करते करते समय 12 वर्ष निकल गया। मिथिला राज्य के सारे जनता एकत्र होकर के राजा जनक जी के दरबार पहुँचे और कहे कि सरकार, इसे कोई आप रास्ता निकालिए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमारे यहाँ पशु पक्षी पौधे सब जा रहे हैं बारिश के अभाव में, क्या कारण है जो हमारे मिथिला में बारिश नहीं हो रहा है। राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि आप अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा बताइए कि हमें क्या कमी है जो हमारे मिथिला में बारिश नहीं हो रहा है, इसका कोई आप लोग रास्ता निकाल कर बताइए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या वाले पंडित ने बताए कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी ने कहे कि सिद्ध करके जगह बताइए, मेरा राज इतना लंबा, हम जो बताए हैं इतना लंबा इतना चौड़ा है, कहाँ पर हम हल चलावेंगे ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। राजा जनक जी कहे कि वो जंगल हमने पंडित ऋषि को दान दे दिए हुए हैं। आज भी हम लोग के परिवार में एकादशी करते हैं, कोई व्रत करते हैं, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे तो थोड़ा अन्न और द्रव्य छू करके सारे परिवार ब्राह्मण को दान के रूप में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय भी एक बार जो है सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस पुण्यारण्य वन जंगल में पंडित ऋषि भजन करते थे, उनको ये जंगल दान दे दिए हुए थे। उन्होंने कहे कि ये जंगल दान दिया हुआ है, वहाँ हम जो है हल कैसे चलावेंगे, वहाँ के अधिकारी तो पंडित ऋषि हो गए चूँकि हम दान दे दिए हुए हैं। कुछ साधु संतों ने बताया कि चलकर पंडित ऋषि से मिला जाए, वो क्या सलाह देते हैं। राजा जनक जी महाराज कुछ जो है साधु संत प्रजा को लेकर के आए और पंडित ऋषि से मिले, ये सारी समस्या बताने पर राजा जनक जी को पंडित ऋषि ने बताए कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। राजा जनक जी फिर वापस जनकपुर अपने राज दरबार गए और वहाँ जो है हल चलाने की तैयारी किए। तैयार करके जब उन्होंने चले वहाँ से हल चलाने के लिए, तो विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संत मिथिला के प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए। वो 88,000 साधु संतों का रात्रि विश्राम भोजन देना किनका फर्ज बनता है, राजा जनक जी महाराज को। हमारे मार्केट में एक मंदिर है, यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर पर, वहाँ पर उन्होंने घास फूस के घर बनाए, जानकी स्थान जिसका नाम है। अभी घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं, यानी 88,000 लोगों का ठहरने का व्यवस्था बना है। और यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर उत्तर दिशा में पूर्व नाम, यानी उस समय का नाम था बैरिया, क्योंकि बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। वहाँ पर उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना की और वहीं से हल चलाना शुरू किए। उसका नाम अभी हलेश्वर स्थान हो गया। हल चलाते हुए पीछे सीता कुंड के पास जब आए तो रावण के द्वारा जो कलश गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटा। फूटने पर उसमें से अष्टसखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित पैदा ली। ये देखकर राजा जनक जी ने ये स्तुति किए हुए हैं, दीवार पर जो लिखा हुआ है, भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई और मध्य भाग की बालिका, बीच वाली जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। इस समय से वर्षा जो है शुरू हो गया।
इसके बाद उन्होंने सोचे कि इसका अधिकारी हम नहीं है, ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये पौंडिक ऋषि का हुआ। उस बच्ची को लेकर पौंडिक ऋषि के गोद में डाल दिए। पौंडिक ऋषि गोद में लेने के बाद कहे कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, आप राजा है, आपका फर्ज बनता है असहाय को मदद करना, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा जनक जी के गोद में पौंडिक ऋषि ने डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। ये पौंडिक ऋषि का नाम रखा हुआ है। इसके बाद जो है बारिश और तेज हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। बारिश से बचने के लिए जहाँ जानकी स्थान मंदिर के नाम से अभी है, वहाँ पर वर्षा से बचने के लिए वर्षा 6 दिन तक होते रह गया। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के मुताबिक बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर छठी मनाया जाता है। और धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण, नाम भी हम लोग जो रखते हैं राम श्याम जो भी रखे, वो छठी के रोज ही रखा जाता है। वहाँ नामाकरण में उनका नाम सीता पड़ा। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे अग्रभाग में, हल के अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसको सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं जिसे सिराउड कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए उस जगह का नाम पर सीता जी का नाम सीता वहाँ रख दिया। ये नारद जी का नाम रखा हुआ है और उस जगह का नाम जो है सीता जी के नाम से सीता और मड़ई जो बना हुआ था, इसीलिए जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई, समझे। और ये पुण्यारण से पुनौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा पुनौरा हो गया। उसके बाद राजा जनक जी ले गए राजमहल जनकपुर, और जनकपुर ले जाने के बाद राजा जनक जी का उस समय जो राज दरबार था वो जो है चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था, जो चारों 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा, जहाँ पर शिव जी ने धनुष दिए हुए थे उनको, जो धनुष श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े हुए थे। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। और पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। और बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर हो गया है। यही आपको संक्षिप्त में कथा हम सुनाए। बोलिए जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम की जय। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यही सीता कुंड है और इस जगह को सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस जगह के बारे में, इस जगह का क्या इतिहास है, यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा है, इनसे हम जानेंगे इन जगहों के बारे में। जो धरती पुंद्र ऋषि आश्रम का है, इस धरती पर पुंद्र ऋषि तपस्या करते थे। रावण को दूत आया पुंद्र ऋषि के पास। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया है रावण के दूत, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, हम रावण का कर चुकाएंगे कहाँ से। और ये जो अभी कुंड दिखाया है 88,000 ऋषियों के द्वारा ये हाथ से कोड़कर ये कुंड का निर्माण किया गया था। इसके बाद यहाँ से कुछ मिट्टी ले जाकर जनकपुर ले जाया गया था, जहाँ पे जनकपुर धाम का निर्माण हुआ था।